बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस यूनिट में हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे एंड द फैक्टर विच इफ़ेक्ट ऑन बीपी, ठीक है, एंड द फिजियोलॉजी ऑफ बीपी। एंड जब हमारे पास बीपी लो हो जाती है या हाइपोवोलीमिया हो जाती है तो रिनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। तो ये जो सब टॉपिक है ये हम इस यूनिट में आज जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन बिकॉज इट एड्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन है, ठीक है, क्योंकि इसके बिहाफ पर हम डायग्नोस करते हैं, तशख़ीस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हमारे पास जो है ये जो भी कार्डियक कंडीशन है या जो कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो उसको हम ब्लड प्रेशर के ज़रिए डायग्नोज भी करते हैं और उसको बाद में ट्रीट भी करते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर रीडिंग आर ऑलमोस्ट ऑलवेज टेकन एट एवरी मेडिकल विजिट इवन इफ इट इज़ द ओनली वाइटल साइन ऑब्टेन। बीपी हमारे पास जो है अगर आप एक क्लिनिक में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो एवरी विजिट में आपका बीपी जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। अब डिफिनेशन ऑफ बीपी क्या है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द आर्टीरियल वाल वाइल द हार्ट इज पंपिंग ब्लड। जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो जो पोर्स ऑफ ब्लड है जब जो आर्टरीज के वॉल पर लगाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ब्लड जो है वो आयोटा में जाती है और ये जो आयोटे के वॉल पर जो पोर्स अप्लाई करती है तो इस पोर्स को हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज़ द मेजर बाय गेजिंग द पोर्स ऑफ दिस प्रेशर थ्रू टू स्पेसिफिक रीडिंग, ठीक है। तो हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी चेक करेंगे। सबसे पहले जो है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ द हाईएस्ट प्रेशर दैट अकर एट द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज कंट्रैक्टिंग। जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो रिकॉर्ड होती है और वो हमारे पास 120 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होती है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो रिपीलिंग उनका होता है ब्लड से, ठीक है। तो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये नॉर्मली हमारे पास क्या होती है, 80 होती है। ब्लड प्रेशर इज रीड इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड यूजिंग जस्ट द सिस्टोलिक हाईएस्ट प्रेशर रीडिंग ओवर द डायस्टोलिक लोएस्ट प्रेशर, ठीक है। सिमिलर टू राइटिंग अप्रेक्शन जो भी हमारे पास अगर आप देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 है जो कि हाईएस्ट है। इन द डायस्टोलिक प्रेशर जो है जो लोएस्ट प्रेशर है जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होती है तो वो क्या है, वो 80 है, ठीक है, विच इंडिकेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। पल्स प्रेशर अब क्या है, तो पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रीडिंग एंड कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द डायस्टोलिक रीडिंग फ्रॉम द सिस्टोलिक रीडिंग। पल्स प्रेशर हमारे पास सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर में जो डिफरेंस होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। और ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उससे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, पल्स प्रेशर आता है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 80 है तो हम 120 से 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 40 आता है और ये 40 जो है ये पल्स प्रेशर है। इन जनरल अ पल्स प्रेशर दैट इज ग्रेटर देन 40 इज कंसीडर वाइडन। आमतौर हमारे पास अगर जो पल्स प्रेशर है वो 40 से ज़्यादा हो गया तो इसको हम वाइडन कहते हैं। एंड अगर ये 30 से कम हो जाए, 30 mmHg से कम हो जाए तो इसको हम नेरो कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये जो आगे स्लाइड है उसमें डिटेल में बताया गया है। पल्स अवॉइड एंड पल्स प्रेशर में इंडिकेटर फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन इनीमिया। अगर पल्स प्रेशर वो वाइडर है तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज इंडिकेट करते हैं एंड इनीमिया जो है खून की कमी जो है वो हमें इंडिकेट करती है, ठीक है। अनेरो पल्स प्रेशर में इंडिकेटर फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर पल्स प्रेशर जो है वो नेरो है तो ये इससे हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं कि ये जो है ये CHF है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या स्ट्रोक और शॉक है, ठीक है। although pulse pressure is useful in predicting cardiovascular risk in patient। अगरचे हमारे पास जो है ये पल्स प्रेशर जो है ये हमें पेशेंट गोई देती है कि एक पर्सन है वो कार्डियक जो वो कार्डियोवास्कुलर जो
डिजीज़ है उनको रिस्क पर है, ठीक है। उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का ख़तरा है, इनको एनी टाइम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है। तो ये हमें प्रेडिक्शन देती है, पेशन गोई करती है, ठीक है। इट शुड नॉट बी यूज्ड इलांग एंड डिपेंड ऑन वेरियस अदर फैक्टर। ये हम सिर्फ पल्स प्रेशर से मालूम नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ किस्म जो फैक्टर है वो भी इन डिजीज़ पर इफ़ेक्ट कर सकती है, सच एज़ पेशेंट बीपी एंड एज। जो हमारे पास पेशेंट की बीपी है और एज है, ठीक है। फिजियोलॉजी इन रेगुलेशन, हमारे पास दो किस्म के मैकेनिज़्म है जो बीपी को रेगुलेट करते हैं। एक शॉर्ट टर्म मैकेनिज़्म है विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स डायमीटर, हार्ट रेट एंड कंट्रैक्टिलिटी। एंड लॉन्ग टर्म जो है वो ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म जो है एंड लॉन्ग टर्म, सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म डिफाइन करेंगे कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम। जब हमारे पास ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम में डिक्रीज़ आती है, वो ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, तो इनके वो रेगुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहले जो आता है वो शॉर्ट टर्म है एंड द नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो हम शॉर्ट टर्म थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होती है और एड्रिनल ग्लैंड से इपिनेफ्रिन और जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो रिलीज़ होती है। तो एपिनेफ्रिन जो है वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करती है और पेरिफेरल वीज़ो कंस्ट्रिक्शन करती है। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है और पेरिफेरल वीज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है, जो विसल्स है वो तंग हो जाती है, तो तो जब हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है और पेरिफेरल वीज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म जो है बीपी जो रेगुलेशन है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या आता है, किडनी प्रोड्यूस रिनिन एंड एरिथ्रोपायोटिन, ठीक है। तो रिनिन क्या करता है, रिनिन जो है वो एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करती है और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो एडीएच हार्मोन है वो रिलीज़ करती है और एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन करती है, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन डायरेक्टली किडनी की जो लोब्स है उन पर इफ़ेक्ट करती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और उन पर जो निप्रान है उन पर इफ़ेक्ट करती है और वाटर एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। वाटर और सोडियम एब्जॉर्प्शन करती है और थर्स्ट को स्टिमुलेट करती है। जो हमारे पास अगर एक बंदे को थर्स्ट स्टिमुलेट हो जाती है तो वो ज़्यादा के ज़्यादा पानी पीती है और बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। एरिथ्रोपायोटिन जो है ये क्या करती है, ये किडनी से रिलीज़ होती है और ये जो है ये इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स जो फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो इस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के ज़रिए हमारे पास जो है ये हेमोस्टेसिस रिस्टोर होती है। ब्लड प्रेशर जो है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ फॉलिंग ब्लड प्रेशर। तो बेरो रिसेप्टर जो है ये कैरोटिड आर्टरी में लगे हुए हैं और ये ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये इनहिबिट हो जाती है तो पल्स जो है वो ब्रेन को डिक्रीज़ हो जाती है एंड द पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी भी जो है वो कम हो जाती है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है तो ये क्या काम करती है, ये हमारे पास जो हार्ट रेट है उनको इंक्रीज़ करती है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट जो है उनको भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। विसल्स कंस्ट्रक्शन करता है, क्योंकि विसल्स जब कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो बीपी जो है वो मेंटेन होती है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड पर इफेक्ट करता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करती है जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, कंट्रैक्टिलिटी इन वीजो कंस्ट्रक्शन होती है और बीपी जो है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। Long term mechanism which regulate blood pressure, blood volume, kidney regulate arterial blood pressure by direct renal mechanism, ठीक है। और इनडायरेक्ट renal mechanism जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है, ठीक है। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है। तो सबसे पहले जब आप बीपी कम हो जाती है या जो हमारे पास हाइपोवोलीमिया हो जाती है तो लीवर जो है वो एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन, और ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो इसके मुकाबले में किडनी जो है वो भी एक एंजाइम रिलीज़ करती है, वो है रेनिन। ये रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिन पर एक्ट करती है और एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। तो एंजियोटेंसिन 1 में जब कन्वर्ट हो जाती है तो लंग्स इन एंजाइम रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज़ होती है तो ये एंजियोटेंसिन 1 पर एक्ट करती है, ये इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करती है और एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है।
अब सारा काम जो है वो एंजियोटेंसिन 2 करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा, जिससे वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा जो काम करता है वो ट्यूबुलर रीएब्ज़ॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड करता है एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन एंड वाटर रिटेंशन करता है। जब सोडियम और वाटर रिटेंशन होती है तो बीपी जो है वो नॉर्मल की तरफ आती है। दूसरा जो है ये एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है, तो उससे एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ करती है और एल्डोस्टेरॉन जो है वो वाटर रिटेंशन करती है, ठीक है। तीसरा जो इसका इफ़ेक्ट है वो वेसल्स पर है, डायरेक्टली वेसो कंस्ट्रिक्शन करती है, ठीक है, और इससे भी इंक्रीज़ इन बीपी आती है। दूसरा जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करती है और वहाँ से एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ करती है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो किडनी के कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करती है और वहाँ से वाटर रीएब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है। फिजियोलॉजी ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है, तो अ पर्सन ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्ट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग। एक पर्सन के ब्लड प्रेशर जो है वो क्या करती है, इंटर रिलेशनशिप जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कार्डियक आउटपुट की, पेरिफेरल वीजल वस्कुलर रेजिस्टेंस, जो हमारे पास पेरिफेरल में वसल रेजिस्टेंस है उसको, ब्लड वॉल्यूम जो है, ब्लड विस्कोसिटी और आर्टीरियल इलास्टिसिटी को डायरेक्टली वो रिलेशनशिप हमको रिफ्लेक्ट करती है। ब्लड प्रेशर गाइडलाइन जो है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 120 है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो है वो लेस देन 80 है। प्री हाइपरटेंशन जो है वो 120 से 140 एंड 80 90, ठीक है। हाइपरटेंशन जो है वो 140 से 179 एंड 90 से 110, ठीक है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो है वो हाइयर देन 180 सिस्टोलिक और हाइयर देन 110 जो है डायस्टोलिक, ठीक है। ब्लड प्रेशर गाइडलाइन जो है, न्यू बर्न का बीपी जो है वो फिजियोलॉजिकली डिक्रीज होती है, तो इसको हम नॉर्मल कंसीडर करती है, जो कि 75/55 है, ठीक है। 6 to 9 ईयर ऑफ एज जो है वो 90/55 है। 10 to 15 ईयर ऑफ एज जो है वो 100/65 है। 100/65। 16 ईयर टू एडल्ट जो है वो 118/76 है, ठीक है, और एडल्ट जो है वो 119/78 है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर जो है वो रेस है, ठीक है, जो ख़ानदान हमारे पास है, एक्सरसाइज भी इफ़ेक्ट करती है, एज भी इफ़ेक्ट करती है, डायर्नल वेरिएशन, स्ट्रेस, जेंडर एंड मेडिकेशन, इसको आपने याद करना होगा, ठीक है। जो भी ब्लड प्रेशर असेसमेंट में है तो उनके लिए इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, तो ब्लड प्रेशर कप है, स्पिग्मोमानोमीटर है, इन स्टेथोस्कोप है, ठीक है। स्पिग्मोमानोमीटर जो है ये इनका 3 टाइप्स है, जो मरकरी है, एंड्रॉयड है एंड इलेक्ट्रॉनिक है। डायरेक्ट जो है ये हम इन्वेजिव या आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो करती है सीवीपी लाइन से जो हम लेते हैं, ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर से। इनडायरेक्ट जो है वो अस्कल्टेटरी एंड पल्पेटरी मेथड पे हम असेसमेंट करते हैं ब्लड प्रेशर के, ठीक है। तो direct method, a monitor is used for this method. This is a continuous method which measure mean pressure. डायरेक्ट मेथड जो है इसके लिए एक मनीटर जो है वो यूज़ होती है, जिससे हम डायरेक्ट मीन प्रेशर जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अ नीडल आर कैथेटर इज इंसर्टेड ऑनटू ब्रेकियल रेडियल आर femoral artery and monitor display arterial blood pressure and wave pump. एक नीडल जो है वो इंसर्ट करती है ब्रेकियल आर्टरी में या रेडियल आर्टरी में, और जो मनीटर उनको लगा हुआ है, जो कार्डियक मनीटर है वो अटैच करती है, तो इसमें डायरेक्टली हमें क्या करती है, ब्लड प्रेशर जो है वो इन द वेव फॉर्म जो है वो हमें डिस्प्ले करती है, ठीक है। डायरेक्ट जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज रिकमेंडेड इन सिक इन कंप्रोमाइज पेशेंट, जो हमारे पास वो मरीज़ है जो बीमार होती है, ठीक है, या कंप्रोमाइज़ होती है, तो हम डायरेक्ट ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग उसमें जो है वो रिकमेंड करते हैं। दोज हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेजर ब्लड लॉस, अ पर्सन, अगर एक बंदे का सर्जरी हुआ है और उससे ब्लड लॉस हुई है, तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट जो है बीपी मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। और अगर एक पर्सन का है जो एबनॉर्मल ब्लड गैसेस या वगैरह ये प्रॉब्लम है, या को तोरेको तोराकोटोमीज जो है ये डिजीज़ है, तो इसको हम जो है अगर सर्जिकल कट लगी हुई है चेस्ट में, तो इसको क्या कहते हैं, तोरा तोराकाटोमीज, ठीक है। तो इसमें भी हम डायरेक्टली मेजर करती है। इनडायरेक्ट मेथड जो है टेकिंग ब्लड प्रेशर बाय यूजिंग स्पिग्मोमानोमीटर,
पल्पेटरी मेथड जो है, इन पल्पेटरी मेथड ब्लड प्रेशर डिटर्मिनेशन इंस्टेड ऑफ लिसनिंग पर द ब्लड फ्लो साउंड, ठीक है। पल्पेटरी में हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर डिटर्मिनेशन करते हैं, लेकिन लिसनिंग नहीं करते, ठीक है। द नर्स यूजेज लाइट टू मॉडरेट प्रेशर टू पल्पेट द पल्सेशन। एक नर्स जो है वो लाइट टू मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करता है और पल्सेशन को जो है वो असेस करती है, ठीक है, आर्टरीज जो पल्सेशन है, ठीक है। द प्रेशर इज रीड फ्रॉम स्पिग्मोमानोमीटर व्हेन द फर्स्ट पल्सेशन इज बिल्ट। और हम प्रेशर तब रीड करेंगे, तब हम प्रेशर को जो है वो काउंट करेंगे जब जो फर्स्ट पल्सेशन जो है हम फील करते हैं, ठीक है। अस्कल्टेटरी मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन हॉस्पिटल क्लिनिक्स इन होम। ये हमारे पास जो है हॉस्पिटल क्लिनिक्स इन होम में यूज़ होती है। एक्सटर्नल ब्लड प्रेशर इज अप्लाइड टू द सुपरफिशियल आर्टरी एंड द नर्स रीड द प्रेशर फ्रॉम द स्पिग्मोमानोमीटर व्हाइल लिसनिंग टू द स्टेथोस्कोप। ये जो है ये बीपी कप जो है वो पेशेंट के हाथ से जो है वो उस पर लगाते हैं और इस स्टिथ के ज़रिए वो क्या करती है, बीपी जो है वो मॉनिटरिंग करती है। व्हेन कैरिड आउट करेक्टली द अस्कल्टेटरी मेथड इज रिलेटिवली एक्यूरेट। जब अगर अस्कल्टेटरी मेथड जो है वो एक्यूरेटली या करेक्टली यूज़ होती है तो ये एक्यूरेट रिजल्ट देती है, ठीक है। व्हेन टेकिंग अ ब्लड प्रेशर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप द नर्स आइडेंटिफाई पेज इन द सीरीज ऑफ साउंड कॉल क्रोटकोप साउंड, ठीक है। जो साउंड आती है ब्लड प्रेशर के दरमियान में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोटकोप साउंड कहते हैं। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द पॉइंट वेयर द फर्स्ट टेपिंग साउंड इज हेard। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो पॉइंट है जब हमारे पास हम बीपी चेक करते हैं, जो फर्स्ट साउंड हम जो है वो हेयर करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। while the diastolic pressure is the pressure with the where the sound become inaudible। और डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जब हमारे पास साउंड जो है वो इनऑडिबल होती है, ठीक है। बीपी असेसमेंट साइंस जो है वो अपर आर्म है, ताई है, लिग है, पोर आर्म है। अपर आर्म यूजिंग ब्रेकियल आर्टरी, ताई अराउंड पोप्लिटियल आर्टरी। पोर आर्म जो है वो हम रेडियल आर्टरी को यूज़ करते हैं और लिग यूजिंग पोस्टीरियर आर्टरी, ठीक है। हाइपर अल्ट्रेशन एंड हाइपरटेंशन तो है जो है ये ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, इन अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, ठीक है। हाइपरटेंशन हम किसको कहते हैं कि जब एक पर्सन है और वो विजिट करता है और 2 to 3 विजिट करते हैं और इसमें जो हमारे पास बीपी जो है सिस्टोलिक वो 120 या 140 से ज़्यादा आती है और डायस्टोलिक जो है वो 90 से ज़्यादा आती है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि एक पर्सन को क्या है, इसको हाइपरटेंशन है। द नेक्स्ट वन जो है वो हाइपोटेंशन है। तो एक बंदे का जो बीपी है वो लेस देन 90 mmHg आती है, तो इसको हम हाइपोटेंसिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसको हम हाइपोटेंसिव डायग्नोज करेंगे। अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या पोस्टल हाइपोटेंशन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट अकर व्हेन अ नॉर्मोटेंसिव पर्सन डेवलप सिम्टम इन लो ब्लड प्रेशर व्हेन राइजिंग टू एन अपराइट पोजीशन। अगर एक पर्सन है या एक बंदा है वो पोजीशन चेंज करता है और वो हाइपोटेंशन में जाता है, तो उसको हम अर्थोस्टेटिक या पोस्टल हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।